अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो के अंदर जिन अतर्स की हम लोग बात करेंगे वो कुछ स्पेशल अतर्स है स्पेशल ऑडियंस के लिए। यानी आप लोग ऐसे अतर के बारे में सोचिए जिनको आप स्मेल करें और फिर अपनी पुरानी यादों में चले जाएं, अपने दादा के दौर में दौर में नहीं, अपने दादा के साथ में गुजारे पल, अपने नाना के साथ में गुजारे पल आपको ज़रूर याद आएंगे। दोस्तों आज मैं जिन अतर्स की बात करने वाला हूँ ये अक्सर सूटेबल होते हैं धार्मिक प्रोग्राम्स के लिए, धार्मिक इवेंट्स के लिए, जैसे नमाज हो गई, पूजा हो गई, या फिर मंदिर मस्जिद में होने वाले प्रोग्राम्स हो गए। ये अतर्स जो है ना हर किसी ऑडियंस के लिए नहीं है, ये स्पेशल अतर्स हैं और कुछ ही ऑडियंस को टारगेट करते हैं, और जिनको पसंद आते हैं उनको ऐसे पसंद आते हैं कि वो लोग कोई दूसरे अतर्स को यूज़ करना पसंद ही नहीं करते। और मैं तो ये बोलता हूँ दोस्तों कि असली जो अतर्स, अगर आपको असली अतर्स होते क्या हैं ये देखना है तो फिर आपको ये अतर्स ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। लेकिन साथ में मैं एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ कि ये अतर्स सबके लिए नहीं होता, इनकी एक अलग ही ऑडियंस होती है, क्योंकि ये जो अतर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये हर किसी से झेले नहीं जाते, जल्दी से लोगों के सर में दर्द हो जाता है और लोगों के नज़ला तक हो जाता है इनको स्मेल करने के बाद में। तो लेकिन अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो जानकारी के तौर पे देख सकते हैं। बाकी अगर आपको इस तरह के अतर्स पसंद हैं, इसी तरह के आप इवेंट्स के लिए अतर्स ढूंढ रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं पराग फ्रेगनेंस की तरफ से आने वाले दो ज़बरदस्त अतर और बेहतरीन अतर, मजमुआ और गोल्डन जावदू। ये दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग अतर है, इनकी स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये हर एक ऑडियंस के लिए नहीं है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों ये गोल्डन जावदू की। मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी खुशबू की। दोस्तों ये जो अतर है ये एक हर्बल अतर है, और ये अब से नहीं बल्कि काफ़ी टाइम से मेडिटेशन वगैरह में यूज़ किया जाता रहा है। इस अतर को लगाने के बाद आप ऐसा फील करेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि आप एक फ्रेश गार्डन में हो और आपको वहाँ पर जो फूल हैं और जो हर्ब्स है वो आपको चारों तरफ से महकाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली दोस्तों ये जो अतर है ये अतर दूसरों से ज़्यादा खुद के लिए यूज़ होता है। यानी अगर ख़ुद को टेंशन फ्री करना है, ख़ुद को फ्रेशनेस महसूस करानी है, और मेडिटेशन किस लिए होती है, ख़ुद के लिए होती है, तो इसीलिए ये अतर मैं बोलूँगा ये दोनों ही अतर जो हैं वो ख़ुद के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप बिना इस अतर की इस खुशबू को फील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा आप ऐसी दुकान में जाइए जहाँ पे देसी दवाइयाँ मिलती है। जब आप उस दुकान के अंदर इंटर करते हैं तो दुकान में जाती आपको कैसी खुशबू आती है, आपको ऐसा लगता है कि आप एक हब्स के भंडार के बीच में हो, और वो सब आपको भीनी भीनी सी उन प्रोडक्ट्स के अंदर से आपको जो खुशबू आती है, हब्स की जो खुशबू आती है, उस तरह की जो इस अतर के अंदर से खुशबू आती है, सेम वैसी खुशबू आपको महसूस होगी। इस अतर को स्मेल करते ही आपको महसूस होगा कि आप फ़ौरन पुराने वक्त में पहुंच गए हैं। इस अतर को सैंडल यानी चंदन और हब्स के कॉम्बिनेशन से ही रेडी किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी लास्टिंग की। वैसे एक बात अगर मैं आपको सच बताऊँ तो जो नेचुरल अतर होते हैं ना दोस्तों उनकी लास्टिंग ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग अतर भी है, और जो स्ट्रॉन्ग अतर होते हैं उनकी लास्टिंग अक्सर आपको ज़्यादा ही मिलेगी। तो इसकी जो लास्टिंग आपको मिलेगी वो तकरीबन अगर आप सुबह लगाएंगे ना तो शाम तक ईज़िली आपको इसकी खुशबू, इसकी लास्टिंग आपको मिल जाएगी, इसकी खुशबू की लास्टिंग। तो इसकी लास्टिंग अच्छी है, और जिनको इस तरह की खुशबू पसंद होती है उनको पता है इनकी लास्टिंग तो अच्छी खासी मिलती है। और अगर बात करें ये गोल्डन जावदू के प्राइस की, तो ये 12 ml की क्वांटिटी के साथ आपको अमेज़ोन पर और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर 400 से 450 के आसपास मिल जाएगा। अगर आपको ख़रीदना है या प्राइस चेक करने हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों अभी चलते हैं अपना दूसरे अतर की तरफ, जो कि है मजमुआ 69। ये मजमुआ के साथ 69 लगाना मुझे कुछ हजम नहीं हुआ, पता नहीं भाई 69 लगाने का क्या मतलब था। बाकी चलिए हम तो इसको कहेंगे मजमुआ बाय पराग फ्रेगरेंस। दोस्तों पहले ये समझ लेते हैं कि मजमुआ का मतलब क्या होता है। मजमुआ जो है ना दोस्तों वो एक उर्दू का वर्ड है। मजमुआ का मतलब होता है कि इकट्ठा करना। आपने ये वर्ड कुछ इस तरह से सुना होगा, जैसे कोई देहाती लोग आपस में बात करते हैं और कहीं पे भीड़ लगी हुई है उसके बारे में किसी को बताते हैं तो बोलते हैं कि यार वहाँ पे मजमा लगा हुआ था। मजमा बोलते हैं इसको, मजमा।
देहाती जो लैंग्वेज में बोलते हैं इसको मजमा बोलते हैं। मजमा का मतलब होता है भीड़, इकट्ठा करना। किसी भी चीज़ को जब आप काफ़ी क्वांटिटी में अलग अलग सामान को इकट्ठा कर देते हैं तो वो जो है ना एक मजमा बन जाता है। तो ये जो वर्ड है वो एक उर्दू का वर्ड है। अब इसका नाम ही मजमुआ है तो इससे पता चलता है कि ये जो अतर है इसकी जो खुशबू है वो काफ़ी ज़्यादा हब्स के साथ में तैयार की गई है। जैसा खस हो गया, सैंडलवुड हो गया, कुछ चमेली हो गई, काफ़ी ज़्यादा हब्स को इसके अंदर यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा जो खुशबू निखर के आती है इसके अंदर से वो खस वाली आती है और इसका कलर भी कुछ ऐसा ही है जिसको देखने से लगता है कि ये खस है। ये इत्र भी दोस्तों मेरा मानना है कि ख़ुद के लिए यूज़ होता है, जैसे मेडिटेशन वगैरह हो गया। और ये इत्र को स्मेल करने के बाद यकीनन आप अपनी पुरानी यादों में ज़रूर जाने वाले हो। जिस तरीके से आपने सुना होगा जन्नतुल फिरदौस को जब आप स्मेल करते हैं तो अपनी पुराने वक्त में पहुंच जाते हैं, तो सेम कंडीशन इस इत्र के साथ भी होती है। अगर आपने नियामत का मजमुआ लगाया है, 96 मजमुआ जो आता है, तो आपने देखा होगा, मतलब मैं अपनी बता देता हूँ कि मुझे उसके अंदर से जो है ना कड़वाहट महसूस होती है। वो स्ट्रॉन्ग के साथ में ना थोड़ा कड़वा होता है, और कड़वा होना गलत बात नहीं है, कड़वाहट होना पहचान होती है हब्स की। हब्स के अंदर जाहिर सी बात है कड़वाहट होती है, तो उसको स्मेल करने से महसूस होता है कि वो प्योर हब्स का एक नेचुरल अतर है। लेकिन इसके अंदर जो है ना एक फ्रेशनेस, एक स्वीटनेस आती है, जो मुझे लगता है जिनको नियामत का जो मजमुआ 96 है वो पसंद नहीं आता ना, तो उनको ये प्राग फ्रेगनेंस का मजमुआ ज़रूर ट्राई करना चाहिए। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से भी जो मजमुआ नियमत का था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा था, लेकिन ये मुझे पसंद आया जो प्राग फ्रेगनेंस का है। इसका टॉप नोट्स में बार बार जब भी मैं इसको खुशबू लेने की कोशिश कर रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा जो खुशबू मुझे फ़ील हो रही है वो खस की फ़ील हो रही है। बहुत ज़बरदस्त, ऐसा लग रहा है कि खस के साथ में चमेली, चंदन और काफ़ी ज़्यादा जो हब्स है वो मिक्स करके एक मजमा बना के आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों अगर बात करें इसकी लास्टिंग की, तो इसकी लास्टिंग भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। लेकिन हाँ, जो ये अपना गोल्डन जावदू है इससे इसकी लास्टिंग थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन इतनी भी कम नहीं मिलेगी। मुझे लगता है ना 6 से 7 घंटे तो ये आराम से निकाल देगी। और दोस्तों अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो भी मुझे काफ़ी सही लगा। मतलब 6 ml की ये बोतल है, शीशी है, और ये आपको 150 रुपये में अमेज़ोन पर भी मिल जाएगी और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जो वीडियो थी ये स्पेशल वीडियो थी, स्पेशल लोगों के लिए। और मैं काफ़ी मतलब जितनी तारीफ़ करूँ ना यार इन अत्र की वो कम है। ज़रूरी नहीं प्राग फ्रेगनेंस की अतर की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस टाइप के जो अतर्स होते हैं ना वो हकीकत में असली जो अतर होते हैं ना भाई, अगर आपको स्मेल करना है ना कि भाई असली अतर्स क्या होते हैं, तो इस तरह की जो खुशबू है ना, नेचुरल हब्स की जो खुशबू होती है उनको ज़रूर ट्राई किया कीजिए, उनको स्मेल किया कीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि ये इंडिया की पहचान भी है, क्योंकि इंडिया में अक्सर पुराने वक्त से इस तरह के अतर यूज़ किए गए हैं जो स्ट्रॉन्ग होते थे और नेचुरल यूज़ किए जाते थे। उस टाइम पे तो कोई मशीनें वगैरह नहीं थी। बाकी आप लोगों ने क्या कभी इस तरह के इत्र यूज़ किए, अगर किए कौन सी कंपनी के किए, मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़।